बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पर्सनलाइज़ के बारे में समझाने जा रही हूँ, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थ्योरी दी थी। आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी जगह पर आप जब राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक जो लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट पे देखिए कि ये पर्सनलाइज़ की ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये पर्सनलाइज़ के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कंट्रोल पैनल होम। तो ये हमारे पास इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, चेंज माउस पॉइंटर्स, चेंज योर अकाउंट पिक्चर्स। तो चलिए हम यहाँ से इसको स्टेप बाय स्टेप ये तमाम जो सेटिंग है इसकी और इसकी ऑप्शंस है इसको आज प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये सबसे पहली ऑप्शन जो है इस वक्त चेंज डेस्कटॉप आइकन्स है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक डेस्कटॉप आइकन्स की सेटिंग का मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इसके जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हम आइकन्स देखना चाहते हैं उनको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें सबसे पहला है कंप्यूटर। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और आपको सेकंड पर नज़र आ रहा होगा इस वक्त यूज़र फाइल। तो यूज़र पर फाइल पर क्लिक करते हुए नेटवर्क पर क्लिक करते हुए और कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ओके अप्लाई करती हूँ और मैं आपको इस वक्त दिखाती हूँ कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये यूज़र, कंप्यूटर, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल जो कि इससे पहले मेरे डेस्कटॉप पर नहीं था। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये तमाम जो आइकन्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम राइट क्लिक करते हुए पर्सनलाइज़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास सेकंड ऑप्शन इस वक्त जो है वो है चेंज माउस पॉइंटर। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो ये माउस प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है ये ओपन हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर आप अपने माउस पॉइंटर को जिस शेप में चाहते हैं आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर पेंसिल की शेप लेना चाहती हूँ तो आप देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरह यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर देखें अगर आप हैंड लेना चाहते हैं तो आप हैंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ये इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पॉइंटर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शंस हैं। तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अपने पॉइंटर को सेट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास सिलेक्ट ऑफ पॉइंटर स्पीड, यहाँ से आप अपने पॉइंटर की जो ये है हमारे पॉइंटर इसकी स्पीड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं, यानी बढ़ा और घटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपके पास है स्नैप टू। यहाँ से आप अपने जो माउस का पॉइंटर है उसको यहाँ से जब चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स होगा ये जो आपका माउस का पॉइंटर है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चला जाएगा। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं विजिबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें डिस्प्ले पॉइंटर डिटेल। तो ये जो आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं। तो ये जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पॉइंटर जो है इस शेप में आ जाता है। तो हमारे पॉइंटर के काफ़ी सारे जो हैं वो ये पॉइंटर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से अपने पॉइंटर की भी सेटिंग कर सकते हैं और देन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो उसकी सेटिंग हो जाएगी। इस तरह आगे व्हील पर चलते हैं तो यहाँ से आप इसकी स्पीड जो है टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ हार्डवेयर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ ये शो करता है कि ये जो आपका माउस है वो इस वक्त इससे कौन सा माउस जो है वो आपका अटैच है, इसके साथ कनेक्टेड है इसके साथ, तो उसकी तमाम जो ये प्रॉपर्टी है उसको ये शो करता है। यहाँ पर बटन्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे आपके सामने स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली जो ऑप्शन है ये जो हमारा माउस का राइट बटन और लेफ़्ट बटन है इनको लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो माउस है लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चले को जो लेफ़्ट हैंडर हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी आसानी है
कि वो उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं और इजीली अपने माउस को यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर देखिए डबल क्लिक स्पीड। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ये हमारे माउस पर जब हम माउस अपने से क्लिक करते हैं, किसी भी हमने किसी फाइल फोल्डर को जब सिलेक्ट करना होता है तो हम अपने इस माउस पॉइंटर के ज़रिए उस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तो जब हम डबल क्लिक करते हैं तो उसकी यहाँ से हम उसकी स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं, स्लो और फास्ट कर सकते हैं कि हम कितनी स्पीड इसकी चाहिए। तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो नेक्स्ट पे हमारे पास है, आगे चलते हैं कि यहाँ पर आप देखें थर्ड पे हमारे पास चेंज योर अकाउंट अ पिक्चर। तो मैं जैसे ही चेंज योर अकाउंट पे करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने ये एक जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। तो ये जो हमारी यहाँ ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो पिक्चर है वो सेट होती है। यहाँ से आप चूज़ करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर कोई भी लगा सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये सनफ्लावर मैं चूज़ करती हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करके चेंज पिक्चर के ऊपर जब क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आपको मिनिमाइज़ करके दिखाती हूँ। ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करती हूँ तो ये देखिए ये हमारी जो इस जगह पर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, ये वहाँ से वो हम सेट करते हैं। तो ये वो प्रोफाइल पिक्चर है जो कि मैंने उधर सेट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह हम इस पिक्चर को वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें कि आपको ये जो तमाम पिक्चर्स हैं इनमें से कोई पिक्चर भी पसंद नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राउज़ फॉर मोर पिक्चर्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके किस कंप्यूटर के अंदर आपकी अपनी कोई पिक्चर है या आपने कोई डाउनलोड करके रखी है, तो अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से आप अपनी कोई भी पिक्चर चूज़ करके यहाँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर उसको बना सकते हैं। सपोज़ कि मेरे पास ये सैम्पल पिक्चर्स हैं तो मैं यहाँ से इसको चूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ ये सेट हो चुकी है। इसी तरह हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पे है कि हम यहाँ से ये जो मैंने आपको ये बताया कि ये थीम्स हैं, तो यहाँ से ये थीम्स हैं, पिक्चर्स हैं, यहाँ से हम अपने जो डेस्कटॉप का विंडो का बैकग्राउंड जो है वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको यहाँ से मिनिमाइज़ करके दिखाती हूँ कि ये आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड को। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हम सपोज़ कि मैं ये ले लेती हूँ, इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी जो विंडो का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ पर ये आपको बताती चलूँ कि ये जो 5 पिक्चर जो उन्होंने चूज़ करके दी होती हैं, ये हर 5 सेकंड के बाद चेंज हो जाती है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके बैकग्राउंड को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं, इसी तरह आपको ये काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आएंगी। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक एंड हाई कंट्रास्ट थीम्स, तो ये जो आपको ये वाली ऑप्शन भी आगे इसकी नज़र आ रही है। ये जो ये वाली पट्टी होती है इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसको भी चेंज कर देती है। सपोज़ कि मैं यहाँ से ये विंडो क्लासिक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप जैसे ही देखेंगे वेट पे आएगा और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये इस वक्त ये वाली पट्टी जो ये चेंज हो चुकी है, टास्क बार चेंज हो चुका है और स्टार्ट मेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लिस्ट शो करता है वो भी चेंज हो चुका है यहाँ से। तो इस तरह आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे है ब्लैक। अगर मैं ब्लैक पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये तमाम जो है ये ब्लैक हो चुका है इस वक्त। तो इस तरह आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो नीचे आप यहाँ पर आपको देखें, मैंने आपको यहाँ ये समझाया था कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस थी जो कि बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड की ऑप्शन थी। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स जो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से भी आप अपने जो पिक्चर का बैकग्राउंड है उसको चूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी पिक्चर यहाँ से लेनी है। तो आप अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि आप काफ़ी सारी पिक्चर्स अगर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, सपोज़ कि एक टाइम पे आप काफ़ी पिक्चर्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं,
तो आप उसके टाइम को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो चूज़ कर ली है और उसके टाइम को मैं यहाँ से सेट, आप नीचे देखें चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स यहाँ पर सेट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर 10 सेकेंड्स टू 1 डे तक आप इसके टाइम को सेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर 10 सेकेंड के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने इस वक्त बैकग्राउंड चूज़ किया है ये 10 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है। इस तरह आप अपने बैकग्राउंड को 10 सेकंड से लेकर 1 डे तक चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर 10 सेकंड के बाद ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से हम इसको, ये देखें, ये जो आपको पिक्चर पोजीशन नज़र आ रही है, तो यहाँ से आप कोई पिक्चर अपनी चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे अगर आपको सपोज़ कि यहाँ से आपको अपनी कोई पिक्चर भी पसंद नहीं है या आप नहीं लेना चाहते, तो ये आपको ब्राउज़ की ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से अपने किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी पिक्चर आपने अपनी रखी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पिक्चर पोजीशन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप उसको फिट करना चाहते हैं तो जिस पिक्चर को आपने लगाया तो आप फिट कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, टाइल्स की शक्ल में ला सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर जो है वो स्मॉल है तो वो इस तरह टाइल्स की शक्ल में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सेंटर में उसको कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी चॉइस के मुताबिक उसकी सेटिंग कर सकते हैं और सेव चेंज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी। उसके आगे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से ये विंडो कलर्स किया आपको जो सेकंड ऑप्शन है जो, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये विंडो कलर्स के ऊपर ये जो आपको यहाँ पर ये विंडो के कलर, ये जो आपको इसका बॉर्डर और ये टास्क बार जो है और स्टार्ट मेन्यू है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है इसका कलर चेंज यहाँ से करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ पर मैं कोई भी कलर पर जैसे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो टास्क बार है यहाँ पर आप देखें चेंज द कलर ऑफ योर विंडो बॉर्डर स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार। तो यहाँ से आपका जो विंडो बॉर्डर है, स्टार्ट मेन्यू है एंड टास्क बार है, उसके जो मैंने आपको बताया कि कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा जैसे ही मैंने ये वाला ग्रीन कलर चूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टास्क बार है इसका ग्रीन हो चुका है और ये ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये बॉर्डर जो है ये। तो आप इस तरह अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आप, अगर मैं यहाँ पर से पिंक को करती हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये आपका बॉर्डर, टास्क बार और ये तमाम पिंक हो चुके हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट और थर्ड ऑप्शन है साउंड ऑप्शन। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये साउंड जो है उसका मेन्यू ओपन हो चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर आप जब अपने कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करते हैं तो उसका साउंड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई साउंड पसंद नहीं है, ये काफ़ी सारी ऑप्शंस है जो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई भी साउंड पसंद नहीं है या आप चूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ आपके पास ब्राउज़ का एक ऑप्शन दी गई है। तो इसके अंदर जाकर इस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में कोई अगर साउंड डाउनलोड कर सकता है शॉर्ट साउंड, तो उसको आप ऑन ऑफ के लिए सेट कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो उसके साउंड के लिए या ऑन ऑफ के लिए, तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की तमाम साउंड सिस्टम को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है जो कि स्क्रीन सेवर की है। तो स्क्रीन सेवर का मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये स्क्रीन सेवर सेटिंग जो है उसका मेन्यू ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर ये आपको बताती चलूँ कि ये स्क्रीन सेवर एक्चुअली क्या है। ये स्क्रीन सेवर ये है कि जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं और हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं या हम किसी और काम में लग जाते हैं, तो जब हमारा कंप्यूटर रुका हुआ होता है तो उसके बाद ये स्क्रीन सेवर जो है वो हम सेट करें तो आपको, जैसे कि आप मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप जब मोबाइल से काम रुकें तो वो पहले तो उसकी लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, उसके बाद स्क्रीन सेवर उसका सेट हो चुका होता है जो कि ऑलरेडी सेट होता है।
तो इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर होता है इसका भी स्क्रीन सेवर है, जो हम उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैं इधर यहाँ इस एरो के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपको ये काफ़ी सारी ऑप्शंस जो है इसके अंदर नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है 3D टेक्स्ट की ऑप्शन, तो मैं इस पर जैसे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि विंडोज 7 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ से आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। जैसे कि आप देखें, ये जब हमारा कंप्यूटर हम कोई काम नहीं इस पर कर रहे होते और हमने शट डाउन भी नहीं किया हुआ होता, थोड़ी देर के लिए रुके होते हैं, तो इस तरह हमारा स्क्रीन सेवर जो है वो लग जाता है और इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि विंडोज 7 ही आप यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आए, आप यहाँ पर अपना नेम दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। सपोज़ कि मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग के अंदर जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इसका यहाँ पर हम टाइम सेट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है कस्टम टेक्स्ट के ऊपर। तो जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये देखें कि विंडोज 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना कोई भी नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सपोज़ कि मैं यहाँ पर अपना नेम ही लिख देती हूँ, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अपना नेम टाइप कर लिया और ओके पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए इस वक्त मेरा नाम आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपना नेम सेट कर सकते हैं, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपना जो ये स्क्रीन सेवर है इसको अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि इसके अंदर ब्लैंक है, बबल्स है, मिस्ट्री है, फ़ोटोज़ हैं, रिबन्स है, तो कुछ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं बबल्स पर क्लिक करती हूँ और प्रीव्यू करके दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमारी स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने इस वक्त सेटिंग जो ऑप्शन चूज़ की है तो ये बबल्स की ऑप्शन थी, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बबल्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर रिबन्स को चूज़ करती हूँ और आप देखेंगे कि मैं प्रीव्यू करती हूँ, तो आप देखें जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो आपको ये वाला स्क्रीन सेवर नज़र आ रहा है। इस तरह आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी जो है उसको स्क्रीन सेवर एज ए स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से पर्सनलाइज के अंदर से अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी चॉइस के मुताबिक तमाम जो सेटिंग है, थीम सेटिंग है, पिक्चर सेटिंग है, स्क्रीन सेवर, बैकग्राउंड, विंडो कलर्स, साउंड्स, स्क्रीन सेवर, जो कि मैंने तमाम आपको इस लेक्चर में प्रैक्टिकली करके दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये आपको आज का लेक्चर समझाया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल नासा कंप्यूटर अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।